दोस्तों, पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट में जिसने भी इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। और अगर आप देखें तो जो बड़े शहर हैं, मेट्रोज़ हैं, उनके अंदर अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात ले लें या लखनऊ ले लें या मुंबई ले लें या आप हैदराबाद लें, बड़े जितने भी शहर हैं उनके अंदर लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। और हर बार जब भी कभी मार्केट में रेट्स बढ़े हैं, किसी भी सिटी के अंदर किसी भी वजह से रेट बढ़े हैं, तो इन्वेस्टर को हमेशा ये लगा है कि अब इस लेवल पर रेट आकर के इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। सेम कहानी रिपीट हो रही है हर शहर के अंदर, चाहे आप गुड़गांव का केस ले लें, चाहे नोएडा का केस लें, हैदराबाद का केस लें, एमएमआर का लें, मुंबई मेट्रोपॉलिटन का लें या किसी और बड़े शहर का केस ले लें। एवरीवेयर दिस हैज़ बीन प्रूव्ड कि जब जब आपको ये लगा है कि अब रेट यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे, उसके साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर रेट्स फिर आगे चले जाते हैं और रियल एस्टेट एक्चुअल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो ये वीडियो मैं इसी संदर्भ में बना रहा हूँ कि पर्टिकुलरली जो अपने डिफेंस पर्सनल हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग हैं या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज ए सिविलियन काम करने वाले हैं, चाहे यूनिफॉर्म पर्सनल हैं, ऑफिसर्स हैं, चाहे जवान्स हैं, उनके संदर्भ में ज़्यादा इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूँ। देखिए, मैंने 2021 में एक वीडियो बनाई थी और ये सजेस्ट किया था कि आप एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड या आर्मी हाउसिंग सोसाइटी जो है AWHO, उसके चक्कर में ज़्यादा ना पड़ के आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करें यमुना अथॉरिटी में। यमुना में देखिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है और वहाँ पर 2021 से लेके आज तक 3 से 4 गुना रेट बढ़ चुके हैं, जो कि अब एक आम फौजी के रीच से बाहर हो चुका है। 2021 में अगर आप वहाँ पे 300 मीटर का प्लॉट लेते तो आपको 45 लाख का, 40 लाख का मिल जाता, जो कि आज 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी डिफेंस पर्सन के लिए लेना बहुत मुश्किल हो जाती है। इवन इफ आप लोन वगैरह सारी चीज़ें लें तो भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा है कि ये नहीं है कि एक यमुना एक्सप्रेसवे में अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। रियल एस्टेट जो है एक ऐसे दौर से गुजर रहा है इंडिया के अंदर कि जहाँ पे बहुत सारा कंसोलिडेशन होना बाकी है। आप अगर फोकस करें तो क्योंकि फौज में होता यह है कि हम अपने काम में, ड्यूटी में लगे रहते हैं, टाइम इतना ड्यू डिलिजेंस करने के लिए मिलता नहीं है, उस वजह से हम अपनी इन्वेस्टमेंट को एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन पे नहीं कर पाते हैं। आप अगर देखें, अगर गुड़गांव और मुंबई, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, यमुना, ये सारी, लखनऊ फॉर दैट मैटर, अगर ये सारी की सारी डेस्टिनेशन यहाँ पर रेट आसमान छू रहे हैं और आपके बजट के अंदर नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं इंडिया के अंदर जो अभी एक बहुत ही फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अभी सर्विस में हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप इंदौर देखिए। एक बार इंदौर के बारे में आप, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे उसके बारे में क्या डेवलपमेंट वहाँ चल रहा है और क्या रेट वहाँ चल रहा है, बिकॉज़ वहाँ पर इंदौर के अंदर बहुत सारे डेवलपर्स जो दिल्ली एनसीआर से थे या मुंबई रीजन से थे, वो वहाँ पे DB रियलिटी हो, चाहे DLF हो, चाहे बहुत सारे और बड़े बड़े रेप्यूटेड बिल्डर्स जो हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत बड़ा डेवलपमेंट इंदौर के अंदर किया जा रहा है। तो आप अपने बजट के हिसाब से फ्लैट बुक कर सकते हैं या प्लॉट बुक कर सकते हैं, जो आने वाले 4-5 साल के अंदर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। सिमिलरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हैदराबाद एंड मैसूर की मार्केट जो है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ भी रिटर्न के बहुत अच्छे अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस पे मिल जाएंगी और आप एक इन्वेस्टमेंट वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने 2021 में ये भी बोला था कि धारूहेड़ा के अंदर एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड ने, जो कि दिल्ली एनसीआर से डायरेक्टली कनेक्टेड है NH
8 के ऊपर है, जो जयपुर हाईवे है। बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी वहाँ की हो चुकी है और होने वाली है आने वाले टाइम में। वहाँ पर एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड ने या आर्मी हाउसिंग AHO आर्मी हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी ने वहाँ पर ज़मीन नहीं ली, जबकि बहुत अच्छी लोकेशन थी उस टाइम। 2021 में वहाँ 25,000 रुपये गज का रेट था। 300 गज वाले प्लॉट का 25,000 रुपये गज के हिसाब से आपको मिल जाता था। 20,000, 22,000, 25,000, 28,000 डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। बट आज की तारीख में वहाँ भी रेट 80,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड टच कर चुका है, जो कि डिफेंस पर्सनल के लिए एक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एट दिस रेट टू बाई ए 300 स्क्वायर यार्ड प्लॉट और 200 स्क्वायर यार्ड प्लॉट फॉर दैट मैटर। सो आज भी अगर आप थोड़ा लोन वगैरह लेकर के या कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ करके धारूहेड़ा के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो धारूहेड़ा इज गोइंग टू बूम। द रियल एस्टेट इन द धारूहेड़ा इज गोइंग टू बूम इन नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स। सिमिलरली आप देखिए मारुति का बहुत बड़ा असेंबली प्लांट बन रहा है खरखोदा में। खरखोदा जो कि एक रियल एस्टेट डेस्टिनेशन है, ऑलरेडी रेट वहाँ पे काफ़ी बढ़ चुके हैं, परंतु आज भी अगर आप देखें तो हमारे फौजियों के वेल विद इन रीच है। आप खरखोदा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप नवी मुंबई में के आउटस्कर्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लखनऊ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जयपुर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे एक चीज़ गुजारिश करूँगा कि आप एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड का अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है, वैसे तो कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता नहीं है, वो शहर अपने आप डेवलप हो जाए और वहाँ पर थोड़ा कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए तो वो हो जाता है, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड या AWHO काफ़ी आउटस्कर्ट्स में प्रोजेक्ट बनाते हैं, चाहे देहरादून का हो, चाहे ग्रेटर मोहाली का प्रोजेक्ट हो, जयपुर का प्रोजेक्ट हो। जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, मेरठ में देखिए आप, ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं वो थोड़े दूर बनाते हैं और उसको वहाँ तक पहुँचने में, कनेक्टिविटी पहुँचने में या डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो आप उस थोड़ा एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड के से बाहर निकलिए और AWHO से बाहर निकलिए। आप देखिए कि आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छे से बिल्डर्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी और आपका पैसा ग्रो हो सकता है। आप इंदौर की मार्केट स्पेसिफिकली, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज की तारीख में इंदौर इज़ बूमिंग। इंदौर देखिए आप, यमुना ऑलरेडी मिस्ड हो चुका है बिकॉज रेट्स वहाँ पे काफ़ी बढ़ चुके हैं। वहाँ आप अगर लेने का जोखिम उठाएंगे अभी तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। धारूहेड़ा एक अभी भी आपकी वेल विद इन रीच है, खरखोदा अभी भी वेल विद इन रीच है। इन डेस्टिनेशंस पे आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके देखिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें और जैसे जैसे आप टाइम पास होगा, जैसे जैसे साल दर साल आप देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंदौर की मार्केट सर्च करें। आप जब रिटायर होंगे उस टाइम पे आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं और दूसरी जगह रिलोकेट कर सकते हैं। बिकॉज हमारे साथ विडंबना ये रहती है कि हम एक पर्टिकुलर जगह पे सेटल नहीं हो पाते और जब टुवार्ड्स द एंड ऑफ द सर्विस हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी होती है, बच्चों की जॉब कहीं और होती है, तो हम बच्चों के हिसाब से या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेटल होना चाहते हैं। तो इफ़ यू आर यंग और यू आर इन द मिडल ऑफ योर सर्विस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिसाइड वेयर आर यू गोइंग टू सेटल डाउन। सो व्हाट यू डू, you look for an investment and just do your investment from the investment point of view. When you are retiring after 10, 12, 15, 20 years, that time you can see and you can dispose it off and buy a property wherever you want to settle down or wherever you want to take your investment. So, और अगर आपको किसी लोकेशन के बारे में, मेरा ऑफिस गुड़गांव में है, मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, अगर आपको कोई और इस तरह की जानकारी चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन सेंड मी ए मैसेज और यू कैन कॉल मी ऑन माई मोबाइल नंबर। माई मोबाइल नंबर इज़ 9873110346. So I would be very happy to help you. Thank you very much.